हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 का 18th क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। 18th क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें दिया गया है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। मीन्स एपी की अगर हम फोर्थ और एट्थ टर्म का सम करेंगे तो वो आता है 24, और अगर हम सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम करेंगे तो वो आएगा 44। और हमने अब फाइंड करना है फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। तो हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स एपी की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जिन टर्म्स का हमने यूज करना है वो हम राइट कर लेंगे। हमें यूज करना है फोर्थ, एट्थ, सिक्स्थ और 10th टर्म का। nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये चारों टर्म्स के लिए इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फोर्थ टर्म को राइट करेंगे। फोर्थ टर्म को हम राइट करेंगे a4। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस n हमारे पास होगा 4, तो इसको हम 4-1 राइट करेंगे और इंटू में है d। सो इसके अकॉर्डिंग a4 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3d। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम देंगे। आगे हमने फाइंड करनी है एट्थ टर्म। तो अब हम a8 राइट करेंगे और ये आ जाएगा a प्लस, अब हमारे पास n की वैल्यू है 8, सो 8-1 इंटू डी। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगी a8 इज इक्वल टू a प्लस 7d। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम राइट करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म। हमारी नेक्स्ट टर्म है सिक्स्थ टर्म। सो हमारे पास आ जाएगा a6 इज इक्वल टू a प्लस 6-1 इंटू डी। a6 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 5d। इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम देंगे। और नेक्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी 10th टर्म। सो हम राइट करेंगे a10 इज इक्वल टू a प्लस 10-1 इंटू डी। और ये आ जाएगी a10 की वैल्यू a प्लस 10-1 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू में है डी। इसको हम फोर्थ इक्वेशन का नाम देंगे। अब हमारे पास ये चार इक्वेशन आ गई हैं। अब हमें इनको यूज कैसे करना है, हमें करना है सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म। तो सबसे पहले हम फोर्थ और एट्थ टर्म का सम करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पहले ये दो टर्म्स ऐड करनी है। तो हम राइट करेंगे a4 प्लस a8। फोर्थ और एट्थ टर्म का अगर हम सम करें तो वो आता है 24। सो इक्वल में हम राइट कर देंगे 24। अब हमारे पास a4 की वैल्यू क्या है, हमारे पास a4 की वैल्यू है a प्लस 3d। a4 के प्लेस पे हम ये वैल्यू राइट कर देंगे a प्लस 3d प्लस a8 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस 7d। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे a प्लस 7d और इक्वल में हमारे पास है 24। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 2a प्लस 3d प्लस 7d, ये हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24। इसको हम फिफ्थ इक्वेशन का नाम देंगे। आगे हमने ऐड करनी है सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म। सो ये हम राइट कर लेते हैं a6 प्लस a10। तो अगर हम सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म को ऐड करें तो हमारे पास सम आएगा 44। सो इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 44। अब a6 की वैल्यू हमारे पास थर्ड इक्वेशन में गिवन है और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास a6 की वैल्यू है a प्लस 5d प्लस में a10 की वैल्यू राइट करनी है। a10 की वैल्यू हमारे पास फोर्थ इक्वेशन में है। सो ये वैल्यू हम a10 के प्लेस पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा a प्लस 9d और इक्वल में हमारे पास है 44। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 2a प्लस 5d और 9d को ऐड किया तो ये आ गया 14d इक्वल में है 44। इसको हम सिक्स्थ इक्वेशन का नाम देंगे। अब हम सिक्स्थ इक्वेशन में से फिफ्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। तो सिक्स्थ इक्वेशन को हम पहले राइट कर लेंगे, ये हमारे पास है 2a प्लस 14d और इक्वल में है 44। और फिफ्थ इक्वेशन को हम इसके नीचे राइट करेंगे, ये हमारे पास है 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। इनको हमें करना है सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम जो नीचे इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर लेंगे।
सभी साइंस पॉजिटिव थे और चेंज करने पे सभी साइंस नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 2a पॉजिटिव है, ये 2a नेगेटिव है, सो ये कैंसिल हो जाएंगे। 14d पॉजिटिव है, 10d नेगेटिव है, सो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ जाएगा 4d पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारे पास बड़ी है। इक्वल टू 44 पॉजिटिव है और 24 हमारे पास नेगेटिव है, और ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ जाएगा ये 20। सो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 20/4। ये 4 यहाँ पे d के मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज करने में ये डिवाइड में चला जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे 5। सो हमारे पास d की वैल्यू आ गई है 5। अब d की इस वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। मैं d की वैल्यू को 5th इक्वेशन में पुट करूंगी। राइट करते हैं, पुट d = 5 इन इक्वेशन 5th। तो 5th इक्वेशन में जहां पे हमारे पास d है वहां पे हम 5 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2a + 10 मल्टीप्लाई में d है, सो हम d के प्लेस पे 5 पुट कर देंगे, और इक्वल में हमारे पास है 24, ये आ जाएगा 24। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2a + 50 = 24, ये आ जाएगा 2a = 24 - 50, a = इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा -26, और ये 2 यहाँ से इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे कैंसिल, और वैल्यू हमारे पास आ गई है -13। सो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है -13 और d की वैल्यू हमारे पास है 5। अब हम जो फर्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है वो हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास a1 की वैल्यू तो आ ही गई है, a1 की वैल्यू है -13, a2 की वैल्यू हो जाती है a1 + d, और a1 में अगर हम d ऐड करेंगे, a1 हमारे पास है -13 प्लस d की वैल्यू 5, ये अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये आ जाएगा -8, नेगेटिव आएगा क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू है वो ग्रेटर है। अब हम थर्ड टर्म फाइंड कर लेंगे, सो थर्ड टर्म हमारे पास हो जाती है a2 + d। अब हमारे पास a2 की वैल्यू है -8, और इसमें हम d ऐड कर देते हैं, ये भी अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ जाएगा -3। सो ये हमारे पास AP की तीनों टर्म्स आ चुकी हैं।